हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? स्वागत है एडवांस ग्लोबल स्टडी पर। आज हमारी क्लास का टॉपिक आपने देख लिया होगा, कैलकुलेशन के महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ और कैलकुलेशन जो रह रही है वो आज की क्लास में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एक कल लास्ट एक और क्लास आएगी जिसमें जो भी ये कैलकुलेशन मतलब जो इक्वेशन होती है, समीकरण, उनको हल करना सिखाएंगे। कल को वो ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद कैलकुलेशन की कोई क्लास नहीं आएगी। इसलिए इनको सभी को सारे को एक साथ करके एक एक करके देख लो। उसके बाद नंबर सिस्टम शुरू हो जाएगा। उसके बाद कैलकुलेशन में जो भी बच्चा कमज़ोर है उसको वहाँ पे सिखाई नहीं जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों कि ये कल लास्ट क्लास है। इसके बाद कैलकुलेशन वाला काम हमारा ख़त्म, फिर हमारा चैप्टर शुरू होगा। इसमें हम देखो यहाँ पे मैंने ये लगाया है, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम। व्यंजक को हल करेंगे, इस वाले को, इसकी गुणा को अंदर पहुंचाना। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इनसाइड ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स होते हैं ना उनके अंदर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम। जैसे ए लिखा हुआ है, इसको अंदर को गुणा करनी है, ए की गुणा ए में, बी में, इसको अंदर पहुंचाना है। ये ब्रैकेट हटाना है बस। और वो कैसे हटता है उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो आज इसी पे आधारित हमारी पूरी क्लास है। ध्यान से देखना एक एक पॉइंट को। जो भी डाउट होगा किसी का वो आज सभी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम कुछ आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ a इंटू ए प्लस बी, इस सवाल को हमें सरल करना है, व्यंजक को सरल करना है। तो कैसे करेंगे? मैंने बता रखा है ये सब कुछ चरों की गुणा में, कि गुणा कैसे होती है वो हम यहाँ नहीं बताएंगे। आपको ध्यान देना है कि इसको अंदर कैसे पहुँचाएंगे आज बस। जैसे कि हमने ए की गुणा सबसे पहले ए में करनी है। ये जहाँ पे भी ये ब्रैकेट होता है ना, इसका मतलब होता है गुणा। जैसे लिखा ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ पे ब्रैकेट शुरू हो रहा है, इसका मतलब यहाँ ऐसे गुणा है। ये ब्रैकेट मतलब गुणा, मल्टीप्लाई। और इसको अंदर जितने भी ये पद है ए बी सी अलग अलग, इन सब में गुणा करनी है, इस अकेले को ही जो बाहर रखा हुआ है। तो ऐसे यहाँ करेंगे हम। देखो ए की गुणा सबसे पहले ए में होगी, उसके बाद ए की गुणा ए में होगी। देखो ए गुणा ए प्लस इस ए की गुणा बी में होगी, इसमें ए गुणा बी, बीच में जो भी साइन है वो ऐसे ही रहेगा। अब मैंने बता रखा है ये कितनी पावर हो जाएगी, ए की पावर 2, गुणा करते समय घाते जुड़ जाएगी। और अलग अलग जो भी वेरिएबल है वे ऐसे ही रहेंगे। ये पहली क्लास में बता रखा है, सभी बार बार बोलता हूँ, उनको जरूर देख के आना, तब समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई। अब जैसे इसको करना है, ए की गुणा हम ए में करेंगे सबसे पहले ऐसे, ए गुणा ए की घात 2, बीच में प्लस ए गुणा बी ए बी, ए गुणा सी ए सी, ऐसे डायरेक्ट करेंगे। ये डिटेल है, करना ऐसे है। एक और एग्जांपल देख लो। मैंने कहा यहाँ पे लिखा ए बी बाहर और अंदर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी, ऐसे। सबसे पहले हम इसकी गुणा इसमें करेंगे। एक को डिटेल में बता रहा हूँ दोबारा से मैं। देखो ए बी की गुणा सबसे पहले होगी ए बी स्क्वायर में, साइन आ गया वो लगा दो, जो भी साइन आएगा। ए बी की गुणा ए बी में, ए बी गुणा बी सी में, प्लस ए बी की गुणा सी में। इस ए बी की गुणा इन तीनों में अलग अलग होनी है, ऐसे बीच में जो साइन आएगा उसको लगाते रहेंगे। अब यहाँ पे देखो ये बताया था हमने, कैसे देखते हैं इसको हम। कितनी बार हो जाएगी, ए की गुणा करते समय घाते जुड़ जाएगी। ए गुणा ए की घात 2, बी की घात 3 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे ए नहीं है इनमें तो ए ऐसे ही रहेगा, ए की ए है ना, दूसरा ए नहीं है। बी बी एक एक घात है तो बी की घात हो जाएगी 2, सी भी अकेला है तो सी रहेगा अकेले, पावर नहीं बढ़ेगी। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो ए बी सी सब के सब अलग अलग है तो इनकी गुणा ऐसे हो जाएगी बस। आप सभी को पता है क्या कर रहे हैं हम, ऐसे क्यों रख रहे हैं, ऐसे पावर क्यों बढ़ रही है, सभी आपने पढ़ लिया है अभी तक। और भी अगर मैं कहूँ माइनस चिन्ह आ जाए, जैसे कि मैं ए स्क्वायर की गुणा अंदर करना चाहता हूँ, ए माइनस बी माइनस ए सी, ऐसे कोई आ गया क्वेश्चन, तो उसमें क्या करेंगे,
देखो हमें को ध्यान, मैंने बताया था कि जिससे हम गुणा कर रहे हैं और जिसमें हम गुणा कर रहे हैं उन दोनों के साइन पता होने बहुत ज़रूरी है। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो जो भी इनकी गुणा करके आएगा वो प्लस का ही आएगा। तो ए की गुणा कितनी हो जाएगी, ए की पावर 2 और 1 3 प्लस में। अब दूसरे वाले को उठाएंगे हम, इसी की इसकी ये तो प्लस का ही, तो प्लस का ही रहना है। ये प्लस वाला अब की बार माइनस वाले में गुणा करेगा, तो प्लस माइनस तो माइनस होते हैं। उसके बाद बी ए स्क्वायर और बी दोनों के दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है, तो ये ऐसे ही रहेंगे, ये गुणा हो गई इनकी। उसके बाद अब ये आगे इसमें करेगा गुणा। यहाँ पे देखो ये प्लस का ही है अभी भी, पर ये भी माइनस का है, जैसे ये माइनस का था ये भी माइनस का है। तो यहाँ पे ए की पावर 2 है, इसमें ए है, जी हाँ है। इसमें पावर कितनी है ए की, 1 1 और 2 3, तो माइनस का रहेगा और पावर कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। और ये सी भी है, तो सी अकेला है, तो ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान है भाई, आराम से समझोगे तो सभी क्वेश्चन को कर जाओगे। अगर बाहर माइनस लगा हुआ हो, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर, थोड़ा हल्का सा मीडियम लेवल पे पहुँचते हैं हम, ठीक है। आवाज़ तो सही आ रही है ना, सही है। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी स्क्वायर कर लो प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ऐसे। तो यहाँ पे बाहर माइनस, अब की बार अब तक जो कर रहे थे हम बाहर माइनस नहीं था, तो डरना नहीं है, बस यही देखना है कि अभी किस कौन से साइनस के साथ ये पूरी वैल्यू जो बाहर रखी हुई है ये माइनस की है, और ये माइनस की पूरी वैल्यू सबके साथ अलग अलग गुना करेगी, अलग अलग। जैसे कि अभी पहले इस वाले में करना है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, ठीक है। दोनों ही माइनस के है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में वैल्यू आएगी। और इनकी सबसे पहले हम ए वाले को लिखेंगे, उसके बाद बी वाले को, फिर सी वाले को। ये हमने बता दिया है पहली क्लास में। ए क्यों लिखते हैं इनको, जो बी की पावर 2 बी की पावर 1 बी की पावर 3 सी की पावर 2, यहाँ सी है क्या, जी नहीं। यहीं तक देखना है, पहले वाले टर्म में गुणा कर रहे हैं उसी को देखना है पहले, इसकी गुणा इसमें करेंगे। देखो ए ऐसे ही रहा, ए की पावर, क्योंकि यहाँ इधर ए नहीं है, जो बढ़ाते ना हम पावर वो नहीं है, एक दूसरे से गुणा करते समय जुड़ती कब, जब यहाँ पे भी ए होता और यहाँ पे भी ए होता। अभी क्या है, यहाँ पे देखो बी है, बी की पावर 2 है, यहाँ पे बी की पावर 1 है, तो बी की पावर 3 कर दी हमने। सी की पावर 2 है, यहाँ सी है क्या, नहीं, तो सी की पावर 2 ऐसा ही रहा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस की वैल्यू आ चुकी। ऐसे दीवार से देखेंगे, अब की बार ये तो माइनस की रहेगी, अब की बार ये भी माइनस की है, जैसे ये थी ये, तो ये भी माइनस माइनस प्लस। मैंने बता दिया था शुरू में माइनस नहीं, शुरू में माइनस तो लगाते, प्लस की लगाने की जरूरत नहीं होती है, प्लस ऐसे ही छोड़ देते हैं हम। अब यहाँ पे देखो भाई, बी की पावर 2 बी की पावर 1, तो बी की पावर कितनी हो गई 3, बी की पावर 2 बी की पावर नहीं, सी की पावर 2 सी की पावर 2, तो सी की पावर 4। ये भी खत्म हो गया टर्म। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो अब की बार प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे है ए, तो ए की पावर 2 बी की पावर 2 और बी की पावर 2 बी की पावर 4, सी की पावर 2 सी की पावर 1 सी की पावर 3। बस ये आंसर आ गया, ठीक है। अगर यहाँ इनमें कोई एक जैसा टर्म दिख जाए, एक जैसा मतलब अगर ये ए बी की घात 3 सी की घात 2 है, ऐसा ही सेम यहाँ पे होगा, तो उसको आपस में सोल्व करेंगे, प्लस होगा या माइनस होगा वो। अभी नहीं है तो यही आंसर है, अलग अलग आ गए सभी, ये आंसर हो गया, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना, ओके। अब हम क्वेश्चन करते हैं, बस इसमें यही ध्यान रखना है, ये मैंने बताया ना 3-4 चीज़ें, ये ध्यान रहेगी ना, कोई भी आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं अपना। देखो मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस, ये इजी है, बस ये इस पे ध्यान मत देना, इजी इजी, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए सब इजी है। हार्ड लेवल लिखा हुआ वो भी तुम्हारे लिए इजी है, अगर तुम्हारे समझ में आ गया है तो। देखो वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे अगर ये ऐसे बाहर उनके साथ कोई गुणांक आ जाए, कोफिशिएंट आ जाए, तो हम क्या करेंगे। जैसे अभी उनमें कोफिशिएंट नहीं था, मैं कहूँ कि यहाँ पे 3x
एक्स भी आ सकता है, ए बी की जगह पे कोई भी आ सकता है। 2xy² माइनस 5xz और प्लस 3, ऐसे ऐसे भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने बताया था माइनस और प्लस का ध्यान देना है। माइनस और प्लस दोनों प्लस है तो आंसर इनका यहाँ पे जो आएगा ना ये टर्म प्लस क्या आएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें इन संख्याओं की गुणा करनी है, इनके गुणांकों की गुणा करनी है। तो 3 दूनी 6, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर हो गई 2। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे y नहीं है पर यहाँ पे y है, y की जितनी पावर हो इतनी रहेगी। अगर यहाँ पे y होता तो बढ़ जाती। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 3 पंजे 15 है। ठीक है, और पावर 1 और 1, एक्स की पावर हो गई 2, y नहीं है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो y नहीं आएगा इसमें। लेकिन z है, z यहाँ नहीं है बस यहाँ है, तो जैसा z है जितनी पावर है इतनी रहेगी, पावर 1 है तो 1 ही रहेगी। ठीक है, अब तीसरे टर्म के पास पहुँचते हैं हम। दोनों प्लस किए तो यहाँ प्लस आएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, 3 की गुणा 3 में करेंगे 3 तिया 9। अब यहाँ पे x नहीं है पर यहाँ पे x है, वो भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि बढ़ेगा भी नहीं उसकी पावर। वो बचे y और z, वो भी नहीं है इसके साथ, तो अपनी तरफ से नहीं लगाना भाई मेरे। ठीक है, तो यही आंसर है इसका। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x और ब्रैकेट के अंदर है 3x प्लस 4y प्लस 5। वही काम करेंगे, प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा, 2 तिया 6, एक्स की पावर 2, बीच में आया प्लस क्योंकि x ही था y नहीं है, यहाँ बीच में आया प्लस, 2 चौक 8, प्लस क्यों आया प्लस प्लस, और एक्स वाई अलग अलग है तो ऐसे रह जाएंगे, एक्स वाई यहाँ पे आया प्लस, 2 पंजे 10, प्लस क्यों आया, ये भी प्लस है ये भी प्लस है इसलिए प्लस आया। अब 2 की गुणा 5 में 2 पंजे 10, एक्स यहाँ है यहाँ तो नहीं है एक्स, तो ये एक्स ही रहेगा, यही आंसर है। ऑप्शन में ढूंढ लो, ऑप्शन बहुत गलत हो रहे हैं हमारे, तो ये मत सोचना कि ऑप्शन गलत है तो क्वेश्चन ही गलत होगा, क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ऐसे ही करना है। पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ माइनस वाला मैंने बता दिया है, इसको भी देख लेते हैं हम। -3a ब्रैकेट के अंदर है 2a प्लस बी -7। चलो भैया सबसे पहले देख लो इनके साइन, माइनस प्लस तो माइनस में आएगा, 3 दूनी 6, a की पावर 2। अगर आपको टाइम बचाना है तो ये देख लिया करो ये किस किस में है ऑप्शन में। अब हमने देखा ये तो आने का नहीं भाई, आएगा क्या नहीं, इन तीनों में से होगा, तो थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब ये भी माइनस ये प्लस तो माइनस में आएगा, 3 यहाँ संख्या नहीं है तो 3 ही रहेगा, ए बी, तो -3a भी किस ऑप्शन में है, ये देखो इसमें तो प्लस है, ये तो होने तरह, तो ये आंसर आ गया, ऐसे भी कर सकते हो तुम, टाइम बचाना है तो। लेकिन हमें भी यहाँ सीख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम ऑनलाइन वाले, मतलब क्यों एग्जाम में ऐसे देखना बार बार, यहाँ पे हमें सीखना है पूरा कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको पूरा करेंगे इसको, मतलब आगे करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस, 3 सत्ते 21, ए है तो ए ही रहेगा क्योंकि ए यहाँ नहीं है, तो आंसर आ गया इसका ये, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ किसी को डाउट है यहाँ तक, आवाज आ रही है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है मेरे भाई, सेम क्वेश्चन है, ये तुम कर लेना। ठीक है, MN QPR XYZ ABCD, इनमें से कुछ भी आ जाए सबके लिए सेम रूल है, गुणा करते समय घाते जुड़ जाएगी उनकी, जो भी सेम वेरिएबल है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन आपको करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ सभी। HWA ये भी आपको करना है, ये हार्ड लिखा हुआ पर ये बहुत आसान है, इससे भी हार्ड हमने पीछे करा दिया है। ठीक है, हार्ड वार्ड कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत देना, ये क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो रहे हैं। ये वाला वैसे तो आप कर लोगे, चलो मैं कर देता हूँ एक, -2x 3x -4y + 6z।
माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 2 तिया 6, एक्स की पावर कितनी हो गई 2, माइनस माइनस प्लस, 2 चौक 8, एक्स वाई, माइनस प्लस माइनस, 2 छंग 12, एक्स जेड। ठीक है बस इतना आराम से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है ऐसा? पहला ही है क्या? पहला ही ऑप्शन। चलिए ये वाले भी ऐसे पावर वाले करा दिए हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखो अगले वाला 8